बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद सादिया नाज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी लंबी अता फरमाए, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मेरे पास कोफ्ते हैं जी। मैंने आपको फ्रोज़न कोफ्तों की रेसिपी अपलोड की हुई है मैंने आपके लिए। आज उन कोफ्तों को मैं आपको पकाना सिखाऊंगी। कोफ्ता कड़ी बनाएंगे आज हम इंशाल्लाह जी। तो कोफ्ते तो चूँकि इनका और भी बहुत सारे सालन बनाए जा सकते हैं, जैसे पालक कोफ्ते, लेकिन आज मैं आपको कोफ्ता कड़ी बनाना सिखाऊंगी। तो जिसके लिए मैंने 5 प्याज लिए हैं, इनको इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है। देसी लहसन है मेरे पास थोड़ा सा, एक छोटी प्याली मेरे पास लहसन है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरा लहसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं प्रेशर लगा के 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी और गला लूँगी, ठीक है। इसमें 1 कप पानी डाल के तो हम इसको प्रेशर लगा के गला लेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने मसाले को मैश कर लेना है। 5 मिनट देखे मैं इसको सीटी लगाऊंगी। दूसरी तरफ मेरे पास जो मसाला हमने ग्रेवी बनाने के लिए मेरे पास 5 टमाटर हैं, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी जी। और साथ में मैं 4 हरी मिर्चें डालूँगी इसमें, और थोड़ा सा अदरक है मेरे पास, और इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मसाला मेरा जो है वो बिल्कुल मैश हो चुका है। मैंने इसको 5 मिनट सीटी लगाई थी। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लिया है, वरना वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अदरक और टमाटरों का पेस्ट है वो हम डाल देंगे इसमें। टमाटर मैंने ब्लेंड इसलिए किए थे, इससे बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बन जाती है जी। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल शामिल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से अब भून लेंगे और साथ ही हम इसमें मसाला ज़्यादा डाल देते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी। क्योंकि नमक हमारे कोफ्तों में भी होता है, इसलिए मैंने अभी 1 चम्मच डाला है, बाद में आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी, आधा चाय के चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, आधा चाय के चम्मच गरम मसाला, और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। तकरीबन चौथा हिस्सा मैंने चम्मच का डाला है जी। अब हम इसमें रेड चिली भी डाल देंगे जी। रेड पिसी हुई मिर्च मैंने इसमें भी मुनासिब डाली है, क्योंकि ये भी कोफ्तों में मौजूद होती है, तो इसलिए हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। थोड़ी सी कलौंजी डाल दिया मैंने, और कड़ी पत्ता। इसको अब हमने अच्छी तरह से भून लेना है अपने मसाले को। तो मैंने 10 मिनट इसको भूनूंगी जी, ताकि ऑयल जो है ना वो हमारा मसाला छोड़ दे। दूसरी तरफ मैंने कोफ्ते बाहर निकाल के रख दिए हुए हैं फ्रीज़र से, ताकि वो जो उसमें बर्फ़ वगैरह जमी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। मसाला देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सी जो कड़ी का मसाला है वो रेडी हो रहा है, ग्रेवी। अब हम इसमें दही थोड़ा सा डाल देंगे। मैंने तकरीबन इसमें 4 से 5 चम्मच दही डाला है। इसको फिर हम अच्छी तरह से भून लेंगे। दही डालने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा आपकी हंडिया उतनी मज़े की बनेगी जी। अब हम मसाला मेरा भुना जा चुका है, देखें कितना ज़बरदस्त, और ऑयल निकल चुका है। अब आपने हल्के हाथ से इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। कोफ्ते में मैंने बाहर निकाल के रख दिए हुए थे, वो थोड़े से नरम भी हो चुके हैं, तो इसलिए आप ज़रा एहतियात से डालिएगा। अब आपने हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। 2 से 3 मिनट इसको हम भून लेंगे मसाले के साथ, फ्राई करेंगे इस तरह से। देखें बिल्कुल कोई भी हमारा जो कोफ्ता है ना वो टूटा नहीं है। आपको मैंने फ्रोज़न कोफ्तों की रेसिपी बताई हुई है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे जी। 2 मिनट देखें मैंने इनको फ्राई किया है। अब इसमें हम अपनी हस्बे मकदार, आपको जितना कड़ी के लिए, कढ़ाई के लिए जो है ना चाहिए, ग्रेवी चाहिए, आप उतना पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको लगाएंगे 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने पानी डाल देना है। मैंने 2 कप पानी इसमें शामिल किया है। एक कप मैंने पहले डाला है, 1 कप मैं आप शामिल कर रही हूँ जी। आप देख सकते हैं कोई भी कोफ्ता टूटा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, तो देखिए मेरा कोई भी यहाँ पे कोफ्ता टूटा नहीं हुआ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है ना वो हासिल हो सके। अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं। मैंने 5 मिनट इसको प्रेशर लगाया है।
5 منٹ کے بعد دیکھیں جی زبردست ہماری کوفتہ کڑاہی تیار ہے. آپ اس کو کوفتہ کڑی بھی کہہ سکتے ہیں, کوفتہ کڑاہی بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ ڈفرینٹ اپنے اپنے علاقوں کے نام ہے جی, اپنے اپنے علاقوں کے نام کے حساب سے بلاتے ہیں. تو یہ بہت مزے کا سالن بنتا ہے, بہت زبردست. اس پہ آپ تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں, تھوڑا سا گرم مسالہ میں اینڈ پہ شامل کروں گی, اور اس کو 5 منٹ ہم دم دے دیں گے جی. یہ دیکھیں ادرک بھی آپ اسپرنکل کر دیں, اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے. ہری مرچیں اور ادرک اینڈ پہ ڈال کے میں نے فلیم بند کر دیا ہوا ہے. اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. زبردست, دیکھیں کتنا زبردست لک آ رہا ہے جی. آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور اس کو ٹرائی بھی ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.